हर हिंदू सनातन हृदय के हृदयंशु भारतवर्ष में अडिग रहने वाले इकलौते क्षत्रिय राजकुमार महाराणा प्रताप अपने आप में एक सर्वाधिक दैदीप्यमान नक्षत्र के समान न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व के विभिन्न देशों के राष्ट्रभक्त लोग इसे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। 9 मई 1540 कुंभलगढ़, कटारगढ़ और उसमें बादल महल जयंताबाई की कोख से एक शिशु का अवतरण उदय सिंह के आंगन में खेल कूद कर बड़े होने वाले उस कीका, जिसे वहां के भील बालक प्यार से कीका कहा। पिता उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाने की चाह रखी थी, लेकिन उदय सिंह के देहावसान के बाद में राजकुमार की योग्यता, प्रतिभा, स्वामी भक्ति की मिसाल देखकर सामंतों ने महाराणा प्रताप को ही अपना सम्राट चुना। कहते हैं कि संकट स्वाभिमान की परीक्षा लेने के लिए अथाह बादलों के स्वरूप में आता है, और वही स्थितियां प्रताप के सामने भी रही। स्वाभिमान के तौर पे जीने वाला प्रताप न जाने कितने दिनों तक जंगलों में भटकता रहा होगा, मगर राजस्थान की रियासतों में जिसने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, चाहे लाख जुल्म सितम हो खड़े, सामने जुल्मों के पहाड़ हो अड़े, लेकिन फिर भी एक ही स्वाभिमानी शासक था जिसके पांव न कभी मुगलिया सल्तनत में पड़े, वो महाराणा प्रताप था, जिसको स्वाभिमान के तौर पे आज भी एक आदर्श पुरुष के तौर पे याद किया जाता है। हल्दी घाटी का स्मरण आते ही रगों में चैतन्य और स्वाभिमान का खून दौड़ उठता। प्रताप का नाम ही अपने आप में एक स्वाभिमान की चरम शिखर शिखा थी, और जहां मान सिंह, टोडरमल, भगवान दास और भारमल जितने 4 दूत अकबर ने भेजकर भी अपनी मनसा पूरी नहीं कर सके। हल्दी घाटी का समर जब सज गया, एक तरफ हिंदुस्तान की मुगल सल्तनत का बादशाह अकबर और एक तरफ छोटी सी रियासत मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप, लेकिन अपने अदम्य साहस, देशभक्ति और सेनापतियों के साथ में तालमेल, मिसाल और आत्मीयता की भावना, जहां बादशाह अकबर का सेनापति मान सिंह तो प्रताप का सेनापति हाकिम खान सूरी, चेतक के साथ में जो युद्ध का तांडव, और मुगलों को एक बार तो ऐसा लगा कि हमारी जान के लाले पड़ जाए, लेकिन पीछे बची हुई सेना के माध्यम से जो तुलगुमा पद्धति से हमला, मगर प्रताप ही स्वाभिमान नहीं, प्रताप का हर सेनापति, मेवाड़ का हर व्यक्तित्व, भामाशाह के संदर्भ में सुना होगा, जिन्होंने अपना सारा पूंजी जीवन भर का कमाया हुआ धन देकर प्रताप की सेना को फिर से पुनर्जीवित किया। युद्ध के क्षेत्र में जब लगा कि चेतक का पांव कट गया है, सादड़ी के झालामान सिंह ने प्रताप के राज्य अवशेष धारण कर लिया, दुश्मन सेना उस पर टूट पड़ी। इंसान ही नहीं, पशु भी स्वाभिमान में सर्वोपरि 3 टांग पर चेतक ने प्रताप को नाला पार करवाया, फिर दम तोड़ा, और आखिरी समय तक। हालांकि एक ऐसा वक्त भी आया था जिस समय प्रताप को जंगलों में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। घास की रोटी बनाई, बच्चे इंतजार कर रहे थे, अमर सिंह देख रहा था अब मिले। जैसे रोटी पक के तैयार हुई, बिल्ली रोटी लेके भाग गई, और वो बड़ा दर्दनाक पहलू आता, हूं घणो लड़ियो, हूं घणो मड़ियो, मेवाड़ी मान बचावण, जद घासरी रोटी बनाई, बिलाड़ नो ले भाग्यो, नैनो सो अमरियो ना। लेकिन फिर भी नहीं। और उस दरमियान एक किस्सा भी आता है, जब महाराणा प्रताप ने अकबर को अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिखा,
लेकिन अकबर की उस सल्तनत में भी बीकानेर के महाराजा पृथ्वीराज राठौर जो चाहते थे कि ये हिंदुआ सूरज हमेशा चमकता रहे, और जब अकबर ने उन्हें दिखाया, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास हुआ, आज से मेवाड़ मुगलिया सल्तनत की जागीर होगी, तेरा प्रताप यहां मनसबदार होगा। और फिर प्रत्युत्तर में जो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा, मैंने सुना है कि रजपूती विधवा हो जाएगी, मैंने सुना है कि तलवारें म्यान में जंग खाएगी, मैंने सुना है चातक धरती का पानी पिएगा और शेर श्रृंगालों के साथ में रहेंगे। अगर ऐसा है तो ये स्वाभिमान के ऊपर कलंक होगा। और जब ये पत्र वापिस पृथ्वीराज का पढ़ा, प्रताप के अंदर सोया हुआ स्वाभिमान जागा और आजीवन मुगलों की सत्ता स्वीकारने की, तभी तो याद किया जाता है महाराणा प्रताप के तौर पे। किसी भी संदर्भ में, चाहे घोड़े के संदर्भ में देखिए, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे जो सवार है, या फिर मेरे महाराणा प्रताप के संदर्भ में वो आता है महाराणा प्रताप कटे या कोमलगढ़ के जन्म। तो हमें भी इस शख्सियत के माध्यम से हमारे मन में, जीवन में स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना प्रबल जगे, ऐसी आशा करता हूं, ऐसी आपसे कामना है। जय हिंद, जय भारत।